नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रवि चंद्रशेखर। आप सुन रहे हैं रॉयल लीडर। और मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों। और वो है कि अपने भारत के शिल्पकार हैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और वो जानकारी जो है, आप कोई भी भाषण कर सकते हैं, कहाँ पर भी भाषण कर सकते हैं और इस देश के महान शिल्पकार हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अपन शुरू करते हैं जनवरी 1 से। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभी महान शिल्पकार महादेव हरिभाई देसाई। देखो दोस्तों, महादेव हरिभाई देसाई जन्म 1 जनवरी हुआ था। अब उनके बारे में उन्होंने क्या क्या काम किया था, क्या क्या किया था, उनको अपन समझते हैं दोस्तों। बेहतरीन विचार लेखक तथा विख्यात स्वतंत्रता सेनानी महादेव देसाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बेहद करीबी थे। मतलब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दोस्तों बहुत करीबी थे जो महादेव देसाई, और जीवन भर की उनकी छाया की तरह रहे। वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विश्वसनीय सचिव थे। जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उनके विश्वसनीय सचिव थे दोस्तों। 1942 में जब आगा खां महल में उनका निधन हुआ, उस समय भी वह गांधी जी के साथ थे। शुरू से गांधी जी के विचारों से प्रभावित महादेव देसाई उच्च कोटि के विचारक और बेहतरीन लेखक थे। जो दोस्तों वो बेहतरीन लेखक भी थे। महात्मा गांधी जी के विचारों के कार्यान्वयन में महादेव देसाई की अहम भूमिका थी। मतलब उनकी महात्मा गांधी जी के कार्य में अहम भूमिका रही है दोस्तों। महादेव देसाई ने लंबे समय तक डायरी लिखी। महादेव देसाई दोस्तों जो लंबे समय तक अपनी खुद की डायरी लिखी है। और महात्मा गांधी के चरित्र, विचार और उनके दर्शन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जो दोस्तों जो महादेव देसाई है, उन्होंने अपनी डायरी में जो गांधी जी के पूरे विचार वहाँ पे लिखे हैं और वो अपना महत्वपूर्ण एक दस्तावेज उसको बना है अपनी डायरी को। उनकी डायरिया से गांधी जी के जीवन शैली, उनकी क्रिया कलापों आदि या विस्तृत विवरण मिलता है। महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के अपने ऐतिहासिक भाषण में करो या मरो का नारा दिया था। दोस्तों जो महात्मा गांधी है वो करो या मरो वो नारा दिया था। तो महात्मा गांधी ने, बहुत जनरल नॉलेज में आता है कि महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था। तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। कब दिया था? 1942 को मुंबई के अपने ऐतिहासिक भाषण में। ठीक है दोस्तों। 9 अगस्त की सुबह ही अंग्रेजों ने महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, महादेव देसाई, देखो दोस्तों, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और महादेव देसाई आदि को गिरफ्तार करके पुणे के आगा खां महल में बंद कर दिया था। तो उनको आगा खां महल में बंद कर दिया, गिरफ्तार कर लिया था। इसी जेल में 15 अगस्त को महादेव देसाई का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। देखो दोस्तों, उसी दौरान महात्मा गांधी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। ठीक है दोस्तों। निधन पर महात्मा गांधी ने कहा था कि उन्होंने साल की जिंदगी में 100 साल का काम कर दिया। देखो दोस्तों, महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि उन्होंने 50 साल की जिंदगी में ही 100 साल का काम कर दिया था। महादेव देसाई को महात्मा गांधी जी ने निजी सचिव के रूप में जाना जाता है, लेकिन वह और कस्तूरबा है उन्हें अपने पुत्र सरिका मानते थे। गांधी जी ने पहली ही मुलाकात में देसाई की छिपी हुई विशेषताओं को पहचान लिया था। मतलब दोस्तों, गांधी जी ने जो है उनका जो पहले से हिडन टैलेंट बोलते हैं अपन उसको, वो पहचान लिया था और उन्हें अपने साथ काम करने का न्योता दिया था। ठीक है दोस्तों, उन्हें अपने साथ काम करने का न्योता दिया था। ओके। गांधी जी और देसाई का जो संबंध 1917 में बना, वह 1942 में देसाई के निधन तक बना रहा। मतलब दोस्तों, जो गांधी जी और देसाई का संबंध है 1917 में बना और 1942 में देसाई के निधन तक बना रहा। गांधी जी के पत्र व्यवहार को व्यवस्थित रखने में महादेव देसाई की अहम भूमिका थी। और महादेव देसाई ने चंपारण सत्याग्रह, दारबोल
बारदोली सत्याग्रह और नमक सत्याग्रह में भाग लिया और उन्हें उसी दौरान वह गिरफ्तार कर दिया था दोस्तों। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत जानकारी आपको मिली। वह आप कोई भी कॉलेज में भाषण कर सकते हैं, और आपको अगर ऐसे ही अलग अलग जो अपने देश के महान शिल्पकार हैं उनके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। आपको किसके बारे में जानकारी चाहिए, आपको किसको सुनना है, उसके बारे में आप मुझे कमेंट कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्लीज़ दोस्तों, मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।